गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या चल रहा है, कैसे हो आप लोग, कैसे हो? अरे मेरे लल्ला कैसे हो? आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। देखिए हमने लेक्चर नंबर 15 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए हमने लेक्चर नंबर 15 में हमने ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किया था। देखिए हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हमने डिस्कस किया था। क्या क्या था? देखिए हमने डिस्कस किया था कि यदि आपका ईडीपी आपका साइक्लिक है, ठीक है, तब आपके ग्रुप्स आपके क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक। लेकिन इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं कि ईडीपी मतलब इसका कन्वर्ट्स क्या है, ग्रुप यदि साइक्लिक है तो क्या ईडीपी साइक्लिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था Z2 क्रॉस Z2 का। देखिए Z2 और Z2 मतलब G क्रॉस G डैश। आपका G क्या था, Z2 था, G डैश क्या था, Z2 था, ठीक। जब हमने इसका क्या किया, ईडीपी किया मतलब G क्रॉस G डैश, ठीक है, तब आपको क्या मिला, तब आपको क्या मिला, Z2 क्रॉस Z2। और हमने देखा ये Z2 और Z2 ये क्या है, दोनों अभिलेन है, दोनों क्या है, अभिलेन है। लेकिन अभिलेन के साथ क्या है, साइक्लिक है, Z2 और Z2, ठीक है, मतलब G क्रॉस G और G डैश। जब हमने इसका क्या किया, ईडीपी किया, आपको क्या मिला, G क्रॉस G डैश। फिर आपने उसको देखा दोनों ग्रुप आपके क्या है, मतलब G और G डैश आपके क्या है, साइक्लिक है। लेकिन इसका ईडीपी साइक्लिक नहीं आ रहा था। Z2 क्रॉस Z2 हमने जब निकाला था उसका ईडीपी, उसमें कोई भी एलिमेंट आपका 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपका रखता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो आपका ग्रुप है वो साइक्लिक था, लेकिन इसका ईडीपी क्या है, साइक्लिक नहीं है। तो कंक्लूजन क्या मिलता है आपको कि ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं आपका ईडीपी साइक्लिक है, क्लियर है। लेकिन ईडीपी आपका साइक्लिक है तो आपके ग्रुप से क्या होंगे, साइक्लिक होगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था Z2 क्रॉस Z3, Z2 क्रॉस Z3, ये दोनों ग्रुप आप क्या है। देखिए इसका ईडीपी क्या था, Z2 क्रॉस Z3। और हमने देखा था इसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 6 ऑर्डर के टोटल 2 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट थे इस सेट में, ठीक है। फिर हमने देखा कि 6 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल गया, 6 ऑर्डर के कोई 2 एलिमेंट मिले, ठीक है। उसके बाद आपने देखा Z2 क्रॉस Z3 ईडीपी आपका क्या आ गया, साइक्लिक आ गया। साइक्लिक इसलिए आया क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था, Z2 क्रॉस Z3 का ऑर्डर क्या था, 6 था, ठीक है। और हमने देखा था इसका एलिमेंट जो हमने निकाला, इसमें 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स है। हमने बोला था एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का क्या होगा, बराबर होगा, तब हम ग्रुप को बोलते हैं क्या है, साइक्लिक है। इतना क्लियर है आपको? तभी हमने बोला Z2 क्रॉस Z3 ईडीपी क्या है, साइक्लिक है। फिर देन Z2 एंड Z3 साइक्लिक, क्लियर होगा। ईडीपी साइक्लिक है तो ग्रुप से आपके क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप साइक्लिक है तो जरूरी नहीं साइक्लिक हो ईडीपी, ठीक है। इतना क्लियर है ना? अब देखो इतना रिजल्ट सबको क्लियर हो गया। हाँ, एक और हमने रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, क्या, G1 एंड G2 एंड G3 डाटा GK आर अभिलेन ग्रुप, आर अभिलेन ग्रुप। देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस डाटा GK क्या होगा, अभिलेन होगा। इफ एंड ओनली इफ एंड क्या है, इफ एंड ओनली इफ ईडीपी अभिलेन है तो ग्रुप्स अभिलेन होगा, ग्रुप्स अभिलेन है तो ईडीपी क्या होगा, अभिलेन होगा। इतना आपको क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए आज हम ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप में, ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन भी हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, क्लियर है। देखो क्या है, स्टार 1 स्टार 2 ये आपके 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज के क्लास का। देखिए आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, 40 से 45 मिनट, क्लियर है। देखो क्या है, ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप हमने लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था। ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप के टोटल 4 हमें रिजल्ट्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हम और हमने 3 रिजल्ट्स हमने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था।
और आपका जो आपका फोर्थ रिजल्ट है वो स्टार 1 है। ठीक है, देखो हमने आपको बोला था यही स्टेटमेंट जो था आपका, क्लियर। अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इसको हमने बोला था हम इसको लेक्चर नंबर 16 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा इसको हम आज कवर करेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है स्टार 1, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की क्लास का। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और हमने आपको बताया था जब मैं बोलूँ इनफाइनाइट और साइक्लिक तब आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ सर एग्जाम्पल कौन लेना है, जेड प्लस। कौन लेना है, जेड प्लस। इतना क्लियर है। आगे एंड जी डैश इज एन साइक्लिक ग्रुप, जी डैश इज एनी साइक्लिक ग्रुप। आपका जी डैश कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, क्लियर। देन जी क्रॉस जी डैश, देन जी क्रॉस जी डैश विल बी साइक्लिक, जी क्रॉस जी डैश साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली यदि जी डैश का ऑर्डर यदि 1 हो जाए, क्लियर है। देखो साफ साफ ये बोला जा रहा है आपका क्या है, जी आपका क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्लियर। जी डैश आपका क्या है, आपका कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, क्लियर। तब देन जी क्रॉस जी डैश विल बी साइक्लिक, विल बी साइक्लिक इफ एंड ओनली जो जी डैश का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलो इसको हम एग्जाम्पल सब डिस्कस करते हैं, क्लियर है। हमने आपको बताया था जब आपको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आपको बोला जाए तब आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ सर कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए जेड प्लस, क्या, जेड प्लस, क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा इसके जनरेटर कौन कौन है, इसके जनरेटर्स कौन कौन है, 1 एंड -1। हमने आपको डिस्कस किया था नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड प्लस इज 2। इसके दो जनरेटर होंगे, कौन कौन, 1 और -1। मतलब 1 और -1 से जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप होगा पूरा पूरा आपका क्या होगा, जेड प्लस होगा, क्या होगा, जेड प्लस। इतना क्लियर होगा। अब आगे क्या है, एंड जी डैश, जी डैश इज एनी, जी डैश इज एनी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है। देन जी क्रॉस जी डैश, देन जी क्रॉस जी डैश विल बी साइक्लिक इफ एंड ओनली जो जी डैश का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब जी को अपने क्या लिया, जेड प्लस लिया, जी को अपने क्या लिया, जेड प्लस। अब जी डैश, अब जी डैश आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है जिसका ऑर्डर वो 1 हो जाए, बताओ क्या लेना है। क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, ट्रू है। ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब यदि जी डैश का ऑर्डर 1 है तब जी क्रॉस जी डैश आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। और जी क्रॉस जी डैश आपका साइक्लिक है तो आपका जी डैश का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इतना क्लियर है। इसका मतलब जी डैश को हमें क्या लेना होगा, सिंगलटन आइडेंटिटी, सिंगलटन आइडेंटिटी, क्लियर है। अब चलिए हम निकालते हैं जी क्रॉस जी डैश, क्या, जी क्रॉस जी डैश। अच्छा एक बात बताऊँ, जी क्रॉस जी डैश मतलब क्या निकालना है हमें, जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी, क्या निकालना है। आप जी क्रॉस जी डैश बोलो या जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या लिया है, जी को जेड लिया और जी डैश को हमने क्या लिया, सिंगलटन आइडेंटिटी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। हमने आपको डिस्कस किया था कि आपके एडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप में, सॉरी ईडीपी में आपके ईडीपी जब हम निकालेंगे 2 ग्रुप्स का, ठीक है, तब आपके उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, देखिए जी क्रॉस जी डैश मतलब जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सिंगलटन आइडेंटिटी होगा। आपका पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सिंगलटन आइडेंटिटी। तो सपोज कर लेते हैं कोई एन है, कोई नंबर एन है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। हम सपोज कर लेते हैं कोई नंबर एन है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो हम ले लेते हैं क्या एन, क्या एन कामा ई। अभी हमने बोला कि आपका जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो इंटीजर से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सिंगलटन आइडेंटिटी। ठीक है, ए एक ही एलिमेंट है। क्लियर है? ए एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें जेड प्लस आपके इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं। क्लियर है इतना? अब देखो ये आपका क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा एन का माई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चलो अच्छा, इस सेट को ओपन करते हैं, इस सेट को ओपन करते हैं। क्लियर है? तो देखो कैसे होगा। सपोज करें हमने एन की वैल्यू हमने 1 रखा, तो आपको क्या मिला, एन की वैल्यू हमने 1 रखा तो आपको क्या मिला 1 कामा ई, क्या मिला 1 कामा ई। जब हमने 2 रखा तो आपको क्या मिला 2 कामा ई। जब हमने 3 रखा तो आपको क्या मिला 3 कामा ई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ऐसे आपका चलता जाएगा डॉट डॉट। क्लियर है इतना? अब देखो आपका राइट साइड आपका काम खत्म हो गया। अब समझ कर हमने एन की वैल्यू हमने 0 रखा तो आपको क्या मिला 0 कामा ई, क्या मिला 0 कामा ई। क्लियर है इतना? अब हमने एन की वैल्यू हमने क्या रखा -1, क्या रखा -1, तो आपको क्या मिला -1 कामा ई, क्या मिला -1 कामा ई। क्लियर? अब ऐसे आपका क्या मिलेगा -2 कामा ई, क्या मिलेगा -2 कामा ई, क्या मिलेगा -2 कामा ई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, -2 कामा ई। और आपका है चलता जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे सेट का सिग्नल है यार, उसको क्या बोलते हैं, सेट का सिंबल, क्या कौन बोला देखो सिग्नल कभी कभी निकल जाता है ना। देखो जैसे ट्रेन आती है तो बोलते हैं ना सिग्नल देने वाला चाहिए ना, यहाँ अब ट्रेन आएगा उसका क्या होता है सिग्नल होता है, लेकिन हम सेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है सिंबल है, गलती से निकल गया सिग्नल। क्या है सिंबल है, क्या है सेट का, क्या है ये, क्या है सिंबल है किसका, सेट का। क्लियर है? अब देखो हमने अभी बताया जब आप यानी कि आप -1 लगो तो आपको क्या मिलेगा -1 का माई, जब आप 0 लगो तो आपको क्या मिलेगा 0 का माई, जब आप यानी कि -2 लगे तो आपको क्या मिलेगा -2 का मा ई। इतना क्लियर है? इसके आगे भी आपका एलिमेंट सबका चलता जाएगा, -3 का माई, -4 का माई, -5 का माई। क्लियर है? यहाँ पे चलता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या डॉट 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 डॉट। क्लियर है? आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है जिससे जनरेटेड पूरा आपका जेड क्रॉस आपका बन जाए, जिससे जनरेटेड आपका पूरा मतलब हमें क्या करना है, हमें इनमें से एक ऐसा एलिमेंट हमें देखना है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जिससे जनरेटेड आपका पूरा का जेड क्रॉस आपका बन जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं ओ एलिमेंट्स कौन सा है, ओ एलिमेंट्स कौन सा है 1 का माई, क्या है 1 का मा ई। क्लियर है? हम सपोज कर लेते हैं वो कोई एलिमेंट 1 का मा ई है। क्लियर है? अब हम इसे जनरेटेड हम सब ग्रुप हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्या होता है। क्लियर है? अब चलो हम देखते हैं। ठीक है, देखो यदि हम 1 का मा ई की पावर हम 1 करें, 1 का मा ई की पावर 1 करें, मतलब 1 का मा ई की पावर यदि आप लोग 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 का मा ई मिलेगा, क्या मिलेगा 1 का मा ई मिलेगा। अब सपोज करिए यदि हम 1 का मा ई की पावर हम 2 करें, 1 का मा ई की पावर यदि हम 2 करें तो आपको क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से। 1 का मा ई की पावर यदि हम 2 करें तो आपको क्या मिलेगा। देखो 1 का मा ई लिखने का मतलब है कि पावर 2 लिखने का मतलब ये है कि 1 का माई को हम 2 बार हम ऑपरेट करें, 1 का माई को हम 2 बार हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, क्या है प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है। क्लियर है? जो आपका जी में ऑपरेशन होगा वही आपका क्या होगा जी डेज में ऑपरेशन होगा। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो 1 का माई तो क्या होगा आपका 1 का माई प्लस 1 का माई, क्योंकि हमें इसके बीच ऑपरेशन क्या है प्लस है, ऑपरेशन क्या है
बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, क्लियर है। अब देखो 1 कामा ई प्लस 1 कामा ई आपको क्या मिलेगा, 2 कामा क्या मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे 1 और 1 2 हो गया, इतना तो अच्छा है, इतना तो अच्छा है कि आप लोग सोच रहे हो। लेकिन क्या बताओ ई कामा ई 2e होगा क्या, ई कामा ई 2e होगा, 2e होगा, नहीं होगा। आप लोग सोचिएगा क्यों नहीं होगा, 2 कामा ई होगा, क्या होगा 2 कामा ई। अब ऐसे ही आप लोग 1 कामा ई की पावर आप लोग 3 करोगे, 1 कामा ई की पावर आप लोग 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 कामा ई, क्या मिलेगा 3 कामा ई। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि 1 कामा ई पर हमने जब 1 किया तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, क्लियर है। अब देखिए 1 कामा ई का हमने ट्वाइस किया, मतलब होल स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, 2 कामा ई मिला। जब आपने 1 कामा ई के पावर आपने 3 लगाया तो आपको क्या मिला, 3 कामा ई। मीन्स 1 कामा ई के पावर 3 का रेडियो पर क्या मिला आपको, 3 कामा ई। इतना आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे आपका डाटा आपका चलता जाएगा। जब आप 1 कामा ई की पावर आप लोग एन करोगे, 1 कामा ई की पावर आप लोग जब एन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन कामा ई मिलेगा। अच्छा नोटिस करिए, जब अपने 1 कामा ई के पावर अपने 1 किया तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई, जो मतलब यहाँ पे 1 था वही आपका है यहाँ पे आ गया, क्लियर है। और देखिए 1 कामा ई की पावर आपने जब हमने 2 किया तो आपको क्या मिला, 2 कामा ई मिला, क्या मिला, 2 कामा ई मिला। फिर देखिए मतलब देखिए जो आपका पावर में 1 था वही आपका यहाँ पे आया, क्लियर है। जो आपका पावर में आपका 2 था वही आपका यहाँ पे आया 2, क्लियर है। हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पे क्या है, क्लियर है। जो आपका पावर में था 1 कामा ई की पावर क्या था, 1 था, तो आपको 1 यहाँ पे मिला। 1 कामा ई का होल स्क्वायर था तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 2 कामा ई मिला। मीन्स जो पावर में था वही आपको यहाँ मिला, क्लियर है ना। समझ पा रहे हो, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है ना। जल्दी से एक बार CLR लिखो जल्दी से। अब देखो तो आपने देखा 1 कामा ई से जनरेटेड हमें क्या मिला, इतना हमें मिल गया, कितना मिला, 1 कामा ई, 2 कामा ई, 3 कामा ई। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो एलिमेंट्स हमें छूट जा रहे हैं, यहाँ तो हमें एलिमेंट्स में छूट जा रहे हैं। देखिए छूट रहा है अच्छी बात है, क्या बात सर छूट रहा है अच्छी बात है, हाँ देखो एलिमेंट्स भी छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो छूटेगा नहीं, अभी हम बताते हैं। एलिमेंट्स भी 1 कामा ई से जनरेटेड आपका एक पूरा बन जाएगा। कैसे बनेगा आप लोग देखिए थोड़ा देखो। एन आपका क्या था, एन आपका जब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने जब किया पावर 1 से, कहाँ से 1 से। आप समझ करिए यदि हम एन को पॉजिटिव ना लेके हम एन को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले लें, क्या बात है सर। देखिए कुल मिला के कहने का बात ये है कि यदि हम एन को, एन आपका कहाँ से आ रहा है, एन का इंटीजर से ना, तो इंटीजर से आपके कौन कौन नंबर होंगे, इंटीजर में आपके कौन कौन नंबर होंगे, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, क्लियर है। अभी हमने क्या, अभी हम किससे जनरेटर हमने निकाला, किससे जनरेटर, अभी हमने पॉजिटिव से देखा कि हाँ सर वहाँ पे पॉजिटिव वाला कवर हो रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। अब ये चलता जा रहा है। लेकिन हम जब एन को यदि हम निगेटिव भी ले लें, यदि हम एन को निगेटिव भी ले लें, देखिए लेने की बात नहीं है, बात ये है एन का आपका फिक्स है ना कि इंटीजर से आ रहा है, और एन आपका जब इंटीजर से आ रहा है मतलब एन आपका क्या होगा, निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, इतना क्लियर है। इसलिए एन आपका 1 ना हो करके एन आपका कहाँ से आएगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए यदि हम 1 कामा ई की पावर यदि हम -1 करें, 1 कामा ई की पावर क्या है, 1 कामा ई की पावर क्या, 1 कामा ई की पावर यदि हम -1 करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपने देखा 1 कामा ई, 1 कामा ई की पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई मिला, ठीक। मतलब जो पावर में था आपको वही आपको यहाँ पे मिला, क्लियर है। अब देखिए 1 कामा ई पावर यदि हम -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 का ई मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 का ई मिलेगा, क्लियर है। अब देखो 1 कामा ई पावर यदि हम 0 करें, 1 कामा ई की पावर यदि हम 0 करें तो आपको क्या मिलेगा,
आपको क्या मिलेगा, 0 कामा ई मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 कामा ई मिलेगा। क्लियर है। अब देखो यदि हम 1 कामा ई के पावर हम दिया माइनस क्या करें, -2 करें तो आपको क्या मिलेगा, -2 कामा ई मिलेगा। और आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि जब हमने यहाँ पे 1 कामा ई पर हमने -2 किया तो आपको क्या मिला, -2 कामा ई। अच्छा देखिए -2 कामा ई यहाँ पे मौजूद है, -1 कामा ई भी आपका क्या है मौजूद है, और आपका 0 कामा ई भी आपका क्या है मौजूद है। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स 1 कामा ई से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। 1 कामा ई से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। मीन्स आपका पूरा जेड राशि 1 कामा ई से जनरेट हो जा रहा है। क्लियर है। इसलिए हमने कल की क्लास में बोला था कि 1 कामा ई से जनरेटेड आपका क्या जेड राशि आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छी बात है, नोट डाउन करो। देखिए जैसे आपने 1 कामा ई से अपने जनरेटेड निकाला, देखिए 1 कामा ई से अपने जनरेटेड अपने सब ग्रुप निकाला, वो किसके बराबर आ गया, पूरा जेड क्रॉस ई के आपके क्या आ गया, बराबर आ गया। पूरा का पूरा वो जेड क्रॉस सिंगलटन ई के क्या हो गया, बराबर हो गया। मीन्स 1 कामा ई आपका जो एलिमेंट्स है इससे जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप आया वो क्या है, पूरा आपका जेड क्रॉस ई आ गया। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो, अब समझ करिए आपका 1 कामा ई से आपका जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा ये तो आ गया, अच्छी बात है। अच्छा क्या है, -1 कामा ई से जनरेटेड आएगा, माइनस क्या, देखो -1 कामा ई से जनरेटेड आपका क्या है, पूरा जेड क्रॉस ई बनेगा, -1 कामा ई इससे जनरेटेड आपका क्या, पूरा जेड क्रॉस ई बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल बनेगा। क्लियर है। अच्छा अब कुछ लोग ये सोचेंगे, एक बात बताइए सर, आपने जब 1 कामा ई के पावर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई। जब आपने 2 किया, इसके पावर आपने 2 किया तो आपको क्या मिला, 2 कामा ई इसके। क्लियर है। फिर आपने क्या किया, 1 कामा 3 के पावर आपने 3 किया तो आपको क्या मिला, 3 कामा ई। क्लियर है। उसके बाद एक बात बताइए, यदि हम -1 कामा ई के पावर यदि हम 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 कामा ई मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 कामा ई यहाँ पे क्या मौजूद है। अब समझ कर -1 कामा ई के पावर यदि आप लोग -1 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया जल्दी बोलो। -1 कामा ई के पावर यदि आप लोग -1 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, अच्छी बात है। क्लियर है। देखो अभी कहाँ क्लियर है, हाँ देखो पहले ध्यान से, -1 कामा ई के पावर आपने -1 किया, आपको क्या मिला भैया, क्या मिला जल्दी बोलो, -1 कामा ई प्लस -1 कामा ई प्लस -1 कामा ई, क्योंकि क्या बोला गया, ध्यान से सुनो क्या बोला गया। देखो लल्ला, अरे मेरे लल्ला, देखो। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, चलो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या होगा। नोटिस करिए, आपने क्या किया यहाँ पे, 1 कामा ई पर आपने 1 किया तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई। जब आपने 1 कामा ई पर आपने 2 किया तो आपको क्या मिला, 2 कामा ई मिला। जब आपने 1 कामा ई पर आपने 3 किया तो आपको क्या मिला, 3 कामा ई। अब वैसे ही आपने जब -1 कामा ई पर आपने -1 किया तो आपको क्या मिलेगा, 1 कामा ई मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 कामा ई मिलेगा। क्लियर है। जब आपने -1 कामा ई पर आपने -1 किया आपको क्या मिला, 1 कामा ई मिला। क्या मिला, 1 कामा ई मिला। अब कुछ लोग पूछेंगे सर 1 कामा ई कैसे आएगा। देखो क्या करना है, -1 कामा ई को आपको -1 बार आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। क्लियर है। जैसे आपका पावर n था तो आपको क्या मिला, 1 कामा ई बार आपने जब n लगाया तो आपको क्या मिला, n कामा ई। क्लियर है। जब आपको n क्या था, जब आपने n क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। क्या लिया था, पॉजिटिव। जब हमने n को दोनों लिया, पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर है। क्योंकि n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, और इंटीजर से हमकी क्या होंगे,
पॉजिटिव होगा निगेटिव भी। तो इसलिए 1, E से जनरेटर आपका पूरा पूरा जेड क्रॉस ये आपका मिल चुका है। क्लियर है। अब सेम ऐसे ही आपका इससे जनरेटर जो होगा आपका ये पूरा पूरा आपका जेड क्रॉस ये आपका बन जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे आई होप। देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि -1, E से जनरेटर आपका पूरा पूरा जेड क्रॉस ये आपका बन जाएगा। देखिए ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो जेड प्लस के जनरेटर कौन कौन है, 1 और -1, 1 और -1। और आपने बोला है अभी पहला एलिमेंट आपका कहाँ से आएगा, पहला एलिमेंट आपका कहाँ से आएगा, इंटीजर से। और ये पहला ग्रुप आपका क्या है, इंटीजर्स का है, इसका है इंटीजर्स का। इसका मतलब आपका पहला एलिमेंट आएगा कहाँ से आएगा, वो इंटीजर से आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1 और -1। मतलब इसके जनरेटर्स कौन कौन है, 1 और -1। इसलिए हमें पहले स्थान पर आपका लिखा गया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया। मीन्स इसका जो जनरेटर है क्या है, 1 और -1। और इसका दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वो सिंगलटन ई है, क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ पर आपका लिखा गया दूसरा एलिमेंट। क्लियर है। इसलिए 1, E से जनरेटेड और -1, E से जनरेटर आपका जो पूरा पूरा सब ग्रुप आएगा और पूरा पूरा क्या होगा, जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे *2 वाला। आई होप आपको *1 आपका क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए *1 आपका कुछ नहीं है, ये बस यही बोल रहा है आपका G आपका क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और आपका G डैश क्या है, एनी साइक्लिक ग्रुप है। देन G क्रॉस G डैश विल बी साइक्लिक इफ एंड ओनली G डैश का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और हमने यहाँ पे लिया G को, हमने क्या लिया, Z लिया। और G डैश को हमने क्या लिया, सिंगलटन आइडेंटिटी। फिर हमने इसका क्या किया, ADP लिया, मीन्स G क्रॉस G डैश जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी। फिर हमने देखा कि हमने इसमें से एक एलिमेंट हमने चूज किया, कौन सा, 1, E। और अच्छा सबसे पहले आपने देखा कि जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी में इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि आप लोग जानते हो ADP में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है इतना। तो आपने देखा इसमें N, E टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। और जहाँ पे आपका N क्या था, इंटीजर से आ रहा है। कहाँ से, इंटीजर से। इतना आपको क्लियर है। फिर आपने उसके बाद देखा हमने एलिमेंट हमने चूज किया 1, E। फिर आपने देखा उससे जनरेटेड आपका सब ग्रुप पूरा पूरा जेड क्रॉस E आपका बन जा रहा था। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने एक और एलिमेंट हमने देखा -1, E से जनरेटेड, -1, E से जनरेटेड आपका पूरा पूरा सब ग्रुप क्या था, जेड क्रॉस सिंगलटन आइडेंटिटी आपका बन जा रहा था। मीन्स सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जनरेटर, जेड क्रॉस E के टोटल कितने जनरेटर्स हैं, टोटल 2। कौन कौन, 1, E, दूसरा -1, E। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। और G डैश आपका क्या था, सिंगलटन आइडेंटिटी। और इसका ऑर्डर क्या था, 1 था, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। इतना आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं *2 आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। इफ H1 is a subgroup of G1, if H1 is a subgroup of G1 and H2 is a subgroup of G2, then H1 cross H2 is a subgroup of G1 cross G2 but not conversely। देखिए रिजल्ट में ये बोला जा रहा है यदि H1 आपका सबग्रुप है किसका, G1 का, एंड H2 आपका सबग्रुप है किसका, G2 का, देन H1 क्रॉस H2, मतलब H1 और H2 का जब ADP आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H1 क्रॉस H2 वो किसका सबग्रुप होगा, वो G1 क्रॉस G2 का सबग्रुप होगा। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, बट नॉट कन्वर्सली, वही आपका नोट में लिखा गया है इसका कन्वर्स आर्ट। एवरी सबग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी ऑफ द फॉर्म H1 क्रॉस H2 फॉर सम H1 इज a subgroup of G1 एंड H2 इज a subgroup of G2। देखो
स्टार टू स्टेटमेंट सीधा सीधा ये बोल रहा है कि यदि H1 आपका सब ग्रुप है किसका, G1 का, एंड H2 आपका सब ग्रुप है किसका, G2 का, देन H1 क्रॉस H2 जो आपका ADP आएगा वो किसका सब ग्रुप होगा, इसका सब ग्रुप होगा, तो G1 क्रॉस G2 का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स कहने का मतलब है यदि G1 क्रॉस G2 क्या है, G1 क्रॉस G2 मतलब G1 क्रॉस G2 का एवरी सब ग्रुप वो क्या है, देखो नोट में आप लोग पढ़िए ध्यान से, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 मतलब G1 क्रॉस G2 के प्रत्येक जो सब ग्रुप होंगे नीड नॉट बी ऑफ द फॉर्म H1 क्रॉस H2। G1 क्रॉस G2 के प्रत्येक जो सब ग्रुप होगा वो इस फॉर्म का जरूरी नहीं हो, H1 क्रॉस H2 फॉर्म का जरूरी नहीं बने। क्लियर है। फॉर सम H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1 एंड H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G2। अच्छा चलो पहले इस स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके कन्वर्स स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं क्या है। सपोज करिए आपका एग्जांपल क्या है, सपोज करिए हमने ले लिया है क्या, हमने ले लिया G1 को, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या Z2, क्या ले लिया Z2, एंड G2 को हमने क्या ले लिया, G2 को हमने क्या ले लिया Z2, सेम वही ले लेता हूँ। क्लियर है। अब हम सपोज करते हैं H1 आपका किसका सब ग्रुप है, G1 का, क्या बोला गया H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1। तो हम सपोज कर लें वो क्या है, वो क्या है सिंगलटन आइडेंटिटी, क्या है सिंगलटन आइडेंटिटी। क्लियर है। दूसरा H2 क्या है सब ग्रुप G2 का। अब हम सपोज कर लेते हैं H2 आपका क्या है, देखो सब ग्रुप कहने का मतलब नॉन निपटिव हाँ सर नॉन निपटिव है, ठीक। दूसरा सबसेट है, क्या है H1 Z2 का सबसेट है, हाँ सर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है। क्लियर। दूसरा ये अपने आप में क्या है ग्रुप है, तो इसलिए H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ Z2। क्लियर है। H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1, इतना आपको क्लियर है। दूसरा H2 हमने लिया, अब H2 आपका किसका सब ग्रुप है, G2 का, किसका G2 का, तो हम G2 को हम ले लेते हैं क्या पूरा Z2, पूरा Z2। देखो सब ग्रुप को हमने क्या ले लिया, पूरा Z2 हमने ले लिया। अब हम निकालते हैं क्या H1 क्रॉस H2, देन H1 क्रॉस H2 हम निकालते हैं। क्लियर है। देखिए अब H1 क्रॉस H2 आपका क्या आएगा, इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए आइडेंटिटी, अच्छा Z2 का आइडेंटिटी क्या है, 0 है, क्या है 0 है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, सिंगलटन 0 लिख सकते हो ना, कामा, अब इसके बाद H2 कामा H2 इक्वल टू Z2, इतना आपको क्लियर है। अब देखो H1 क्रॉस H2 में निकालना है। अच्छा Z2 में आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, 0,1, क्या 0,1, एडिशन मॉडल 2, इतना आपको क्लियर है। क्लियर है, बोलो जल्दी से, हाँ सर क्लियर है। अब देखो 0,0 ऑर्डर पेयर आपका क्या है 0,0, दूसरा क्या है 0,1, क्लियर है इतना 0,1। ये आपका क्या है H1 क्रॉस H2, ये आपका क्या है H1 क्रॉस H2। अब क्या बोला गया, देन H1 क्रॉस H2 इज सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, G1 क्रॉस G2 भी हमें निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं G1 क्रॉस G2। अब देखो आपका G2 आपका क्या है, Z2 आपका क्या है 0,1, और एक आपका Z2 क्या है 0,1, क्योंकि हमने क्या किया है, G1 और G2 को हमने सेम ले लिया है, G1 और G2 को हमने सेम ग्रुप लिया है। क्लियर। अब देखो G1 क्रॉस G2 आपका क्या आएगा 0,0, 0,1, क्लियर है। अब आपका क्या है 1,0, और दूसरा आपका क्या है 1,1, क्लियर है। टोटल 4 एलिमेंट्स आपके आ गए हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। और आप लोग देख रहे हो
हमने अभी क्या बोला, देन H1 क्रॉस H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। क्या है H1 क्रॉस H2 आपका सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G2 का। हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 इससे बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, मतलब ये सबसेट है। दूसरा है नॉन इम्पीडिंग, और ये अपने आप में क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। इसलिए H1 क्रॉस H2 आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G2 का। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब दूसरा क्या बोला गया, बट नॉट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली, मतलब नोट आप लोग पढ़िए, ये आपका नोट ही आपको क्लियर करेगा अच्छे से। एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी ऑफ द फॉर्म H1 क्रॉस H2 फॉर सम H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1 एंड H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G2। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं, देखिए ये हमें ये बोल रहा है कि इसका कन्वर्स में ट्रू नहीं है। मीन्स आप H1 क्रॉस H2 का इसके किसी भी सब ग्रुप के H के फॉर्म आप में नहीं लिख सकते हो। तो वही बोला गया है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी ऑफ द फॉर्म H1 क्रॉस H2 फॉर सम H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G1 एंड H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G2। मतलब हमें ये बोल रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या है, H1 क्रॉस H2 का इसके किसके, G1 क्रॉस G2 के सब ग्रुप के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। आपका सब ग्रुप क्या है, ये है किसका है, G1 क्रॉस G2 का। एवरी सब ग्रुप, प्रत्येक सब ग्रुप ऑफ किसका, G1 क्रॉस G2 का। आप इसके प्रत्येक सब ग्रुप को प्रत्येक सब ग्रुप ऑफ H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। तो हम सपोज कर लेते हैं कोई सब ग्रुप H है। क्या है, देखो हम इसके स्टेटमेंट का काउंटर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कोई सब ग्रुप आपका क्या है, कोई सब ग्रुप आपका क्या है, क्या है लल्ला, क्या है 0, 0 और 1, 1, 0, 0 क्लियर और 1, 1 और आपने देखा ये किसका सब ग्रुप है, वो बोला गया क्या, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। और हमने G1 क्रॉस G2 हमने निकाला है और हमने वहीं से ले लिया। इसका मतलब ए वाला जो सब ग्रुप है किसका है, G1 क्रॉस G2 का। 0, 0 और 1, 1 आपको मिल रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इसलिए H क्या है, सब ग्रुप है किसका, G1 क्रॉस G2 का। इतना आपको क्लियर है। अब हम इस सब ग्रुप हम दिखाएंगे ओ H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में नहीं होगा, ओ H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में नहीं होगा। अब कहेंगे सर अब कहना क्या चाहते हो, तो सपोज करिए हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके टोटल 4 केस बनेंगे। 4 केस कैसे बनेंगे तो हम समझते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं आपका H1 आपका क्या है, H1 आपका क्या है, सिंगलटन 0 है, मतलब सिंगलटन क्या है, आइडेंटिटी है। और दूसरा क्या है H2 क्या है आपका, H2 का हम पूरा ले लेते हैं क्या, Z2 क्या ले लेते हैं, Z2। अब दूसरा क्या है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी H1 हम ले लेते हैं क्या, Z2। क्लियर है। अब H2 हम क्या ले लेते हैं, H2 हम क्या ले लेते हैं, सिंगलटन 0। क्लियर है। अब देखिए आपकी पहली पॉसिबिलिटी, ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी, ये आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनेगी। हम H1 और H2 हम क्या ले लेते हैं, H1 और H2 हम क्या ले लेते हैं, H1 और H2 हम क्या ले लेते हैं, बोलो। दोनों का हम सिंगलटन 0 ले लेते हैं, दोनों का हम सिंगलटन हम 0 ले लेते हैं। क्लियर है, H1 का भी और H2 को भी हम सिंगलटन 0 ले लेते हैं। क्लियर है। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनेगी, H1 को हम क्या ले लेते हैं, H1 को हम Z2 ले लेते हैं और एंड H2 को भी हम क्या ले लेते हैं, Z2 ले लेते हैं। क्लियर है। अब हम निकालेंगे H1 क्रॉस H2, H1 क्रॉस H2, H1 क्रॉस H2, H1 क्रॉस H2। हम टोटल कितनी बार निकालेंगे,
टोटल 4 आपकी पॉसिबिलिटी, 4 आपके केसेस बने, तो हमें 4 बार में देखना पड़ेगा निकाल के, ठीक है, कि वो क्या वो एच के फॉर्म में बनेगा, क्या वो एच के फॉर्म में बनेगा, मतलब क्या हम एच को हम H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में हम लिख पाएंगे या नहीं, ठीक है, तो वही हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इतना नोट डाउन करिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलिए निकालते हैं केस 1 का H1 क्रॉस H2, तो चलिए निकालते हैं H1 क्रॉस H2, क्या आएगा, देखो 0 है और इसमें क्या है Z2 में 0,1, मतलब आपका जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 0,0, दूसरा आपका क्या है 0,1, क्लियर है। क्या है आपका H1 क्रॉस H2, क्या वो H के फॉर्म में है, देखिए क्या है वो 0,0 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0,1 है और यहाँ पे क्या है 1,1 है, क्या आपका H1 क्रॉस H2 आपका H के फॉर्म में लिखा गया, नहीं ना, नहीं लिखा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये है ए क्या है, ये क्या है H के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। देखो इसको हम आप लोग यहाँ से समझिए, हम H को हम H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे, आपका एक पहला केस है। दूसरा केस क्या है, अब क्या है Z2 गामा सॉरी H1 आपका क्या है Z2 है और दूसरा H2 आपका क्या है सिंगलटन 0। अब हम निकालते हैं H1 क्रॉस H2, अब हम निकालते हैं H1 क्रॉस H2 केस 2 का H1 क्रॉस H2 आपका क्या आएगा बताइए, Z2 में आपका क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है Z2 में आपका क्या है 0,1 और यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0,0 और 1,0, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। क्या है H1 क्रॉस H2 आपका H के फॉर्म में मिला, नहीं मिला, आप लोग देख रहे हो 0,0 यहाँ पे क्या है 0,0, लेकिन यहाँ पे क्या है 1,0 और यहाँ पे क्या है 1,1 है, क्या है H के फॉर्म में हम इसको लिख पाए, नहीं ना, इसलिए क्या हो गया ए भी हम आपका हम इसको H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में हम नहीं लिख पाए, क्लियर है। आपका एक केस डिस्कार्ड हो गया, ए भी आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक। अब केस बचा थर्ड और फोर्थ, तो चलिए थर्ड और फोर्थ आपका केस हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो अब हम क्या करेंगे, H1 आपका क्या है सिंगलटन 0, H2 आपका क्या है सिंगलटन 0। अब हम निकालते हैं H1 क्रॉस H2, क्या निकालोगे H1 क्रॉस H2, तो H1 क्रॉस H2 आपको क्या मिलेगा, H1 क्रॉस H2 आपको क्या मिला 0,0, क्या मिला 0,0। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। तो आपने देखा हम H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाए, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। हमने 3 केस हमने डिस्कस किया, हमने 3 केस डिस्कस किया और आपका ये डिस्कार्ड हो गया थर्ड भी। अब हम देखते हैं लास्ट आपका केस 4, क्या ये बन पाएगा H के फॉर्म में या नहीं। तो इतना आप लोग प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए। तो हमने अभी तक 3 केस हमने डिस्कस कर लिया और आपने देखा H1 क्रॉस H2 अपने निकाल के देखा, वो हम उसको H के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं, क्लियर है। अब हम आपका लास्ट केस नंबर 4 आपका बचा है। अब हम देखते हैं H1 क्रॉस H2 निकाल कर क्या वो H के फॉर्म में लिखा जाएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। H1 आपका क्या है Z2 है, H1 आपका क्या है Z2 है और दूसरा H2 आपका क्या है Z2 है, और आपने अभी निकाला है ना ये क्या है Z2 है और ये भी क्या है Z2 है, G1 क्रॉस G2, ठीक आपने निकाला है। अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, सर एक बात बताओ, आप यहाँ पे बोल रहे हो G1 क्रॉस G2 और यहाँ पे H1 क्रॉस H2। एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, जो आपका H1 है वही आपका क्या है G1 है, जो आपका H2 है वही आपका क्या है G2 है, इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले केस में नहीं, केस 4 में देखिए आप लोग, ये क्या है 0,1 Z2 है, क्या है ये क्या है Z2 है, क्या है Z2 है, ये भी क्या है Z2 है, ये आपका क्या है Z2 है, ये आपका क्या है Z2 है, क्लियर। और आपने देखा कि Z2 को हमने क्या बोला H1 बोला, क्या है H1 बोला केस 4 में देखिए, और H2 को हमने क्या बोला Z2 बोला, क्या बोला Z2 बोला। अब देखिए, और अभी आपने यहाँ पे Z2
क्रॉस Z2 का अपने निकाला है, G1 क्रॉस G2 मीन्स देखिए इस वाले केस में आपका जो आपका G1 है वो किसके इक्वल है, वो H1 के इक्वल है, एंड जो आपका G2 है वो किसके इक्वल है, वो H2 का क्या है, इक्वल है। और तो और H1 H2 क्या है, सब के सब क्या है, बराबर है, सब के सब क्या है, बराबर। H1 इक्वल टू H2 है, क्योंकि यहाँ भी क्या है Z2 है और यहाँ भी क्या है Z2 है। क्लियर। अब देखिए क्या जब हमने H1 क्रॉस H2 निकाला, मतलब जब हमने G1 क्रॉस G2 निकाला तो आपको क्या मिला, ये आपका मिलेगा। अच्छा क्या ये वो H के फॉर्म में है, क्या ये H के फॉर्म में है, मतलब क्या हम H1 क्रॉस H2, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है H1 क्रॉस H2, ये आपका क्या है H1 क्रॉस H2, क्या हम H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में हम लिख पाए, क्या हम H1 क्रॉस H2 को हम H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में लिख पाए, नहीं लिख पाए। क्यों, क्योंकि यदि हम लिख पाते, यदि H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में हम लिख पाते, क्लियर, यदि हम H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में हम लिख पाते तो हम देखते H इक्वल टू अपना क्या हो जाता है H1 क्रॉस H2, लेकिन क्या H1 क्रॉस H2 H के बराबर है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, अब कैसे बराबर हो गया, क्या H1 क्रॉस H2 H के बराबर है, नहीं ना। तो इसलिए हमने बोला। अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये बराबर क्यों नहीं है, देखो H1 क्रॉस H2 H के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, बराबर होने के लिए इसमें भी 4 होना चाहिए और इसमें भी 4, और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर एलिमेंट्स आपके लिखे गए यहाँ पर भी आपके एलिमेंट्स लिखे जाने चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हो H1 क्रॉस H2 आपका वो H के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम H1 क्रॉस H2 को हम H के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो रिजल्ट आपका क्या बोला गया था कि H1 आपका क्या है, सब ग्रुप है G1 का, यहाँ पे देखिए H1 आपका क्या है, सब ग्रुप है G1 का, क्लियर, एंड H2 आपका क्या है, सब ग्रुप है G2 का। देन H1 क्रॉस H2 अपने जब निकाला वो किसका सब ग्रुप हुआ, वो G1 क्रॉस G2 का सब ग्रुप हुआ, लेकिन इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, मतलब प्रत्येक सब ग्रुप किसके G1 क्रॉस G2 के हम उसको H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में जरूरी नहीं है लिख पाए। एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। हमने सब ग्रुप लिया किसका, G1 क्रॉस G2 का, हमने G1 क्रॉस G2 का क्या है, ये वाला है। क्लियर है। हमने सब ग्रुप से पूछ किया, हमने क्या लिया, H लिया, फिर इसके बाद हमने कंसिडर किया, फिर हमने उसके बाद कंसिडर किया कि 4 केसेस आपके बनेंगे। 4 केसेस कौन कौन, H1 क्या है, H1 हमने क्या लिया, सिंगलटन 0 लिया, H2 आपका क्या लिया, Z2 लिया, ये आपका पहला केस। दूसरा केस क्या है, H1 को हमने क्या लिया, Z2 ले लिया, और H2 को हमने क्या लिया, सिंगलटन 0। थर्ड केस क्या है आपका, H1 को हमने क्या लिया, सिंगलटन 0, और H2 को हमने क्या लिया, सिंगलटन 0। क्लियर है। फिर हमने लास्ट केस में डिस्कस किया कि क्या H1 को हमने Z2 ले लिया और H2 को हमने क्या ले लिया, Z2 ले लिया। फिर हमने इसके बाद हमने H1 क्रॉस H2 निकाला, H1 क्रॉस H2 को हमने निकाला, चारों केसेस के, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। आपने जब इसका निकाला H1 क्रॉस H2, क्या हो, कभी आपको ऐसा लगा कि वो H के बराबर है, नहीं ना। तभी हमने बोला आपको कि ज़रूरी नहीं है आप H को H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में आप लिख पाओ, ज़रूरी नहीं कि आप H आपका क्या है, किसका सब ग्रुप है, G1 क्रॉस G2 का। H आपका क्या है, किसका सब ग्रुप है, H आपका सब ग्रुप है G1 क्रॉस G2 का। और हमने देखा कि हम H को हम H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो रिजल्ट आपका वही बोला गया था इंपॉर्टेंट नोट में, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 need not be of the form H1 cross H2 for some H1 is a subgroup of G1 and H2 is a subgroup of G2। ठीक, देखिए H1 H2 जब हमने लिया ये सब ग्रुप है किसका, H1 आपका सब ग्रुप है Z2 का, और H2 आपका सब ग्रुप है किसका, Z2 का। क्लियर। क्योंकि हमने क्या लिया है, बोलो,
देखो सीधी सी बात है, H1 आपका क्या है, सबग्रुप है किसका, G1 का, किसका है, G1 का। फॉर सम H1 इज ए सबग्रुप ऑफ G1, H1 आपका जो सबग्रुप है G1 का सबग्रुप, H1 आपका क्या है, सबग्रुप है, क्या है, सबग्रुप है किसका, G1 का। एंड H2 आपका क्या है, सबग्रुप है किसका, G2 का। इतना आपको क्लियर होगा। और आपने देखा एवरी सबग्रुप ऑफ G1 का G2, प्रत्येक सबग्रुप किसका, G1 का G2 का। और हमने एक सबग्रुप हमने सपोज के लिया वो क्या है, और G1 का G2 का क्या है, AH आपका क्या है, सबग्रुप है किसका, G1 का G2 का। फिर हमने देखा कि H1 H2 आपका क्या है, फॉर सम H1 H2 सबग्रुप ऑफ G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। फिर हमने उसके बाद देखा, हमने H1 का H2 निकाला। क्लियर है। देखिए हम बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम तुरंत क्विकली आप लोग दिमाग में आपके फिट हो जाए। क्लियर है। तो आपने देखा कि H1 क्रॉस H2 हमने जब निकाला, क्या वो H के बराबर आया, नहीं आया। तो इसीलिए रिजल्ट आपको बोला गया था कि जरूरी नहीं है आप प्रत्येक सबग्रुप किसके, G1 क्रॉस G2 का H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में आप लिख पाओ। मतलब एवरी सबग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, मतलब G1 क्रॉस G2 के आप प्रत्येक सबग्रुप को जरूरी नहीं आप H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में आप लिख पाओ। आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लियर। अब हम आपका लेक्चर नंबर 17 से आपका स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। क्या स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए आपके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपको इतना ही पढ़ना था। क्लियर हो गया। आई होप आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तुरंत प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपको खिलाए, प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है। और हाँ, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है या नहीं, कि मौज मस्ती हो रही है, बोलो जल्दी से, पढ़ाई हो रही है या नहीं। आप लोग यार इतना सुस्त क्यों हो, क्यों, मलेरिया हो गया क्या, या टाइफाइड हो गया। देखो आज मैं एकदम सुबह सुबह क्लास ले लिया, आज मुझे कहीं जाना है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी था, ठीक है। इसलिए मैंने जो आपका इवनिंग में आपका क्लास होता था वो आज हमने इसको मॉर्निंग में कर दिया, ठीक है। अब आने वाले टाइम पे आपका जो क्लासेस होगा, ठीक है, वो आपको इवनिंग में ही मिलेगा, ठीक है। आज आपका एक मॉर्निंग में आपका पहला क्लास था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास आपको अच्छा लगा हुआ। अपना प्लीज़ फीडबैक और सजेशन आप लोग ज़रूर दे दीजिए, ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ाया गया सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना। जहाँ पर भी यदि डाउट लगे थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग पूछिएगा। क्लियर है। हम आपको रिप्लाई देंगे। क्लियर है। तो चलिए, और हाँ आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। देखिए जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होने वाले हैं। देख रहे हो ना कितने खतरनाक रिजल्ट हैं। बार बार हमें बोलना पड़ रहा है, ठीक है। यदि हम बार बार नहीं बोलेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। हालांकि हम मानता हूँ कि बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ग्रुप थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रुप थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बार बार यदि नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब आपको कन्फ्यूजन आपको पैदा होने शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए नहीं तो मैं आता 10 मिनट पढ़ा के चला जाता कि हाँ बच्चों ये ऐसे होगा कर लीजिएगा, ये ऐसे होगा कर लीजिएगा। हाँ क्या ऐसे एग्जाम पर एक होगा, नहीं होगा ना। इसलिए हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको कि स्टेटमेंट क्या पढ़ रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसका कन्वर्ट्स क्या बोला जा रहा है, इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हर एक का क्या टेक्निक होता है। क्लियर है। हर एक का क्या होता है, टेक्निक होता है। बिना टेक्निक लगाए, हम बिना मेथड लगाए, ठीक है, हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। यही रियलिटी है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक थोड़ा वीक हो रहा है, आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। क्लियर। जैसे आप लोग
अपनी गर्लफ्रेंड को आप लोग टाइम देते हो, ठीक है, वैसे सब्जेक्ट भी आपका क्या है, गर्लफ्रेंड है। सब्जेक्ट आपकी क्या है, गर्लफ्रेंड है, इसलिए आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। जब आप टाइम दोगे, देखो गर्लफ्रेंड आपका धोखा दे सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका धोखा कभी नहीं देंगे, क्लियर। इसलिए कॉन्सेप्ट पे आप लोग फोकस करिए, क्लियर, जीएफ पे नहीं। तो आई होप आपको लेक्चर आपको क्लियर हो गया आज का। तो चलिए अब हम मिलते हैं हम लोगों से लेक्चर नंबर 17 में परम्यूटेशन ग्रुप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।